औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ानी ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम अल्लज़ीना कफ़रू कुतियत लहुम सियाबुम मिन नार यसब्बु मिन फ़ौक़ि रूसिहिमिल हमीम युसहरु बिही मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मक़ामिउ मिन हदीद। ये सूरह अल हज की आयतें हैं। इसमें बहुत ही कुरान का जौहरी मसला बयान हुआ है। बुनियादी मसला बताया गया कि ये दो ग्रोह हैं, दो जमातें हैं, दो लश्कर हैं, आमने सामने हो गए हैं और इनका झगड़ा, इनकी लड़ाई अपने रब के बारे में है। देखिए, दुनिया में बेशुमार जंगें हुई हैं और होती रही हैं, होती रहेंगी। ये सारी जंगें, जितनी लड़ाइयाँ हैं, ये किसी न किसी मकसद की वजह से होती हैं और सारी की सारी ये नापसंदीदा जंगें हैं, सिवाय उस जंग के जो खालिस अल्लाह के लिए बर्पा की गई हो। जंगे बदर के बारे में ये आयत समझी जाती है और आम तौर पर कुरिया भी है। हर जगह इसको फिट किया जा सकता है। जहां भी कोई झगड़ा हो, अगर वो झगड़ा सिर्फ अल्लाह के लिए है, दो इंसान आपस में लड़ पड़े या दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े, दो जमातें, दो कौमें आपस में लड़ पड़े, अगर वो झगड़ा अल्लाह के लिए है तो ये मुबारक झगड़ा है। आम तौर पर लड़ाई झगड़ा अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है और अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि आप लोगों से बुग़्ज़ रखें, लोगों से नफरत करें, लेकिन वो बुग़्ज़ जो खालिस अल्लाह के लिए हो। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए बुग़्ज़। तो आपकी मोहब्बत भी अल्लाह की बंदगी बन जाएगी, आपका बुग़्ज़ भी अल्लाह की बंदगी बन जाएगी। और ये ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने अल्लाह से मोहब्बत करनी, यहाँ तक अल्लाह ने नहीं, बल्कि फरमाया कि जो मेरे दुश्मन हैं उनको ललकारना है, आपने उनके साथ दुश्मनी रखनी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे दुश्मनों के साथ अगर तुमने प्यार और मोहब्बत की, दोस्ती की पींगें बढ़ाई तो याद रखना फिर मेरे साथ तुम्हारा कोई तल्लुक नहीं है। इसको दूसरे अल्फाज में कहा गया, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। जो कोई इन तागूतों का कुफ्र करे, जिन्होंने अल्लाह के दीन को बिगाड़ा हो और अल्लाह के रास्ते में हायल हो गए हों, रोकते हो अल्लाह के रास्ते को, टेढ़ा करना चाहते हो, तो इनको तुमने अपना दुश्मन समझना है। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम शैतान के दुश्मन हो। तो इस अंदाज से ये कशमकश शुरू हुई थी, ये बढ़ती जा रही है हर दौर के अंदर। ये जो कशमकश जंगे बदर की शक्ल में पैदा हुई थी और इसको कहा गया कि ये दो फरीक हैं, आमने सामने आ गए। एक तरफ बाप है, दूसरी तरफ बेटा है। एक तरफ एक भाई है, दूसरी तरफ दूसरा भाई है। एक तरफ मामू है, दूसरी तरफ भांजा है। एक तरफ चचा है, दूसरी तरफ भतीजा है। लंगोटिए यार हैं, बचपन के दोस्त हैं, लेकिन यहाँ मामला अल्लाह का आ गया है, आमने सामने आ गए। तो इस अंदाज से ये एक मिसाली जंग है क़यामत तक के लिए। ईमान और तौहीद इससे समझी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले जो 13 साल गुजरे हैं मक्का के अंदर, वो यही ईमान की दावत उठी है। इसी पर झगड़ा शुरू हो गया है। 40 साल उम्र थी नबी अलैहिस्सलाम की। इससे पहले तो सादिक और अमीन कहते थे, कौम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं और कहा करते थे हमें तो आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। आपने ये क्या मसले शुरू कर दिए? आपकी वजह से घर घर में जो है ये लड़ाई छिड़ गई है। बीवी खामन की उस तरह अब अताअत नहीं करती जिस तरह पहले करती थी। गुलाम हमारे खुद सर हो गए हैं, हमारी अब बात उस तरह नहीं मानते जो इनकी बात मानते हैं। ऐसा जादू कर देते हैं, ऐसा असर हो जाता है। एक खलबली मच गई है मक्का के अंदर, उस माहौल के अंदर। तो इस तरह टारगेट बन गए थे नबी अलैहिस्सलाम बड़े बड़े सरदारों के, और इनको वो मुजरम समझते थे कि इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल परवाह नहीं की है और अल्लाह की तरफ से यही हुक्म था कि बस 4 बातें जिसके अंदर आएंगी वो जहन्नम की आग से बचेगा, वो खसारे से बचेगा। बाकी सारे नादान हैं, सारे खसारे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, कि जो ईमान लाएं ऐसा मजबूत ईमान लाएं अल्लाह के ऊपर, अपने मालिक को अपना अकेला माबूद माने
और सारी खुदाइयों को चैलेंज कर दें। अब सारी जितनी इससे पहले कुछ करते रहे, जिनकी नजरों न्याज़ें करते रहे, जिनकी पुकारें लगाते रहे नादानी के अंदर, या इब्राहिम अगिस्नी, या लात बाबा, या मनात बाबा, इनको पुकारते रहे, इनके वास्ते वसीले देते रहे, इससे तौबा कर लिया। ना इन्होंने तादाद को देखा, ना रस्म व रिवाज को देखा, ना पूरे माहौल को देखा, बस अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हैं, फिर अल्लाह पर मामला छोड़ दिया है। इसी को फिर इन्होंने फैलाया है, जिसको तबलीग कहते हैं, और फिर इस पर जम गए हैं, सब्र के साथ जम गए हैं, क्योंकि मालिक की तरफ से ऐलान किया गया था कि जो आखिरी सांस तक इस ईमान को ले जाएगा, जैसे भी हालात हों, जिस तरह का भी माहौल हो, वो पीछे ना हटे, वो कमजोरी ना दिखाएं, और उनको पूरा यकीन हो इस बात के ऊपर कि इस रास्ते में अगर उनको तबलीग के दौर के अंदर मार दिया जाए, या अपनी मौत मर जाए, या वो आगे जंगों का दौर शुरू हो जाए, तो इनका आखिरी सांस आएगा, आखिरी जब इस दुनिया से उस दुनिया के अंदर कदम रखेंगे, तो मालिक ने वादा फरमाया कि इनका वो इस्तकबाल किया जाएगा जो बड़े बड़े बादशाहों के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता कि किसी का कोई वो प्रोटोकॉल हो सकता है। फरिश्ते जुलूस के जुलूस लेकर आएंगे और इतनी खुशखबरियां सुनाएंगे, और पास बैठने वालों को मालूम ना हो, लेकिन ये खुश कर दिया जाएगा, और मालिक की तरफ इसको बुलावा होगा कि अब चलो उन जनतों की तरफ। और फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून, कि जमे रहने वालों, अब जब आखिरी सांस आ रही है तो मालिक की तरफ से फरिश्ते आए हैं और आते ही खुशखबरियां सुनाई हैं कि बस खत्म, सारा इम्तहान खत्म हो गया, ना गुज़श्ता का कोई गम तुम्हारे पास आएगा, ना आइंदा की कोई फिक्र होगी कि आगे क्या होने वाला है, खुशियां मनाओ, अब आगे चलो उन जनतों की तरफ जिनका वादा किया गया था, जिनको हासिल करने के लिए। क्योंकि मालिक ने सिर्फ इस अंदाज से नहीं कि बस सिर्फ नमाज रोजा करना है, ये करना है, वो करना है, मालिक ने पूरा प्रोग्राम बनाया इनको कि तुम्हारे लिए ये खुशियां रखी हुई हैं। इस तरह शौक दिलाया मालिक ने, उन जनतों का जिक्र किया, कुछ तो बता दिया अपनी किताब के जरिए और अपने नबी के जरिए, और उसके बाद जो आगे अल्लाह ने तैयार करके रखा हो, मालिक फरमाता कोई जान नहीं जानती कि हमने अपने ऐसे मोमिन बंदों के लिए, इनके लिए रखा हुआ है, जो अल्लाह के रास्ते में आए, ईमान लाएं, और फिर इसके बाद पूरा रंग चढ़ जाए इनके ऊपर अल्लाह की बंदगी का। देखने वाले देखें कि ये सिर्फ एक अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का फर्माबरदार है, नाफरमान नहीं है, और खुशी के साथ अल्लाह की फर्माबरदारी करता है, हर नेक काम में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इनके लिए मालिक ने वो ऐसी ऐसी जनतें तैयार करके रखी हुई हैं, ऐसी ऐसी नेमतें तैयार करके रखी हुई हैं जो दुनिया के किसी बादशाह के वहम गुमान में भी नहीं आ सकती। अंदाज़ा लगाइए, आज नक्शे के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुल्क है, जिस तरह हमारे इस बहरीन की मिसाल ले लें, नजर भी नहीं आता, एक नुक्ता भी नजर नहीं आता, और यहाँ जो बादशाह होते हैं किस तरह ऐश के अंदर रह रहे होते हैं। तो बताओ, जो बड़े मुल्क का बादशाह होगा, और फिर जो इस पूरी जमीन से 50 गुना बड़ी जमीन का जो बादशाह होगा, ये वो आखिरी जन्नती होगा जिसने सिर्फ ईमान को इख्तियार किया होगा, कोई नेकी करने का इसको मौका नहीं मिला है, बल्कि पूरी जमीन को गुनाहों से भर के गया है मालिक के पास, अंदाजा लीजिए, लेकिन शिरक नहीं करके गया है। तो इसको अल्लाह ताला इतनी बड़ी जन्नतें देगा, हमेशा हमेशा की वहाँ जवानी होगी, कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी का नामो निशान नहीं है दुनिया में। ये सारी परेशानियां दिखा के अल्लाह ताला ने वो मंजर आगे के पेश किए कि तुम जानते हो परेशानियां क्या होती हैं, नागवारियां क्या होती हैं, बीमारियां क्या होती हैं, दुख क्या होते हैं, नाराजगियां, लड़ाई झगड़े, कितनी मुसीबतों से गुजरे हो तुम, और तुमने सब्र किया है, तुमने अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं छोड़ी है, मालिक का जो दर है वो तुमने नहीं छोड़ा है, और अल्लाह से दुआएं मांगना तुमने कभी मालिक से, अपने मालिक से कभी मायूस नहीं हुए, तो फिर मालिक तुम्हें खुश कर देगा। जिस अंदाज से इनका अंजाम बताया, और यहाँ इन आयतों के अंदर ऐसे नाफरमानों का अंजाम भी बताया गया है कि मौका तो सबको दिया गया था, और वक्त भी सबको मिला था, दावत भी सबके सामने आई थी, खुश नसीबों ने आगे बढ़कर इस दावत को कबूल किया और इस तरह अल्लाह की नेमतों के हकदार ठहरे। बाकी जो नाफरमान थे मुकाबला करने के ऊपर आ गए, तो उनका मालिक ने नक्शा खींचा है कि ये वो लोग हैं वल्लज़ीना कफरू कुतियत लहुम सियाबुम मिन नार, कि जो इनकारी हैं, काफिर हैं, इनके लिए आग के कपड़े काटे जा चुके हैं पूरी तरह इनके जिस्म के मुताबिक, और इनका जिस्म इतना बड़ा होगा, वहां के हदीस के अंदर आता है उनका एक दांत ओहद पहाड़ जितना होगा। इसे जरा तसव्वुर करें, तकरीबन 1500 किलोमीटर बनता है एक दांत, जिसका 1500 किलोमीटर का होगा, तो उसका जरा रेशो निकालें, उस बंदे का जिस्म कितना बड़ा होगा। तो फिर 70 गज जंजीरों के अंदर जब उसको जकड़ा जाएगा
और उसके साइज के मुताबिक वहाँ कपड़े, मालिक से बेहतर कौन जानता है कि कैसी इनकी पिजीराई वहाँ होगी। फरमाया इनके जिस्मों के मुताबिक कपड़े काटे गए हैं। और फिर दूसरी जगह बताया तारकोल के कपड़े होंगे, दादा लगी जो होती है तारकोल जिसको आग खूब पकड़ते हैं, इस तरह इनको आग लगेगी। और उसके बाद युसब्बु मिन फौके रऊसिहिमुल हमीम, और उसके बाद उनके सरों के ऊपर ऐसा उबलता हुआ तांबा डाला जाएगा। अंदाजा लगाए, इससे उबलता हुआ पानी भी डाल दिया जाता तो बहुत बड़ी बात थी। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं हमीम का जिक्र जो आया है इसका ये मतलब है इस तांबे को, इस लोहे को अगर गर्म किया जाए तो वो पानी बन जाता है। जब ये कभी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं स्टील की, वहां जाकर देखो इसकी क्या हालत होती है। ये सर के ऊपर डाला जाएगा और इनकी आंतड़ियों को काटता हुआ निकलेगा और इनकी जिल्द को नीचे मोम की तरह पिघला के, और फिर आता है कि बदल्लहुम जुलूदुन गैरहा, हम उनकी खालों को बदली करते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। एक खाल जले दूसरी जले तीसरी, ताकि अजाब के अंदर कोई मामूली कमी का मामला ना आ जाए और हमेशा इनके अजाब के अंदर इजाफा होता चला जाएगा। तो बताया कि वो हमीम जब डाला जाएगा युसरो बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, उनके पेटों को फाड़ता हुआ, खालों को चीरता हुआ नीचे आ जाएगा। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, अंदाजा लगाइए मालिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा, क्या यही कम था? मालिक फरमाता और सुनो आगे, लोहे के हथौड़े, बड़े गुर्ज, आम हथौड़े नहीं, बड़े गुर्ज जो जंगों के अंदर, पुरानी जंगों का अगर आप कोई वो पढ़े तो बड़े बड़े हथौड़े होते थे, बड़े बड़े पहलवानों के पास, मारते थे सरों के ऊपर और पीठों के ऊपर, इस तरह उनकी हड्डियां तोड़ते थे अपने मुखालफिन की। तो वो गुर्ज होंगे फरिश्तों के हाथ में, वो मारे जाएंगे। और कुल्लमा अरादू यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा, इतने बड़े जहन्नम के अंदर से जब कभी निकलने का उनको थोड़ा सा मौका भी दिया जाएगा इस अंदाज से जलील करने के लिए। और इतनी बड़ी जहन्नम है कि एक मरतबा बड़े धमाके की आवाज़ आई, नबी अलैहि सलाम बैठे हुए थे, साहबा बैठे हुए थे, और फिर साहबा को भी सुनाई गई वो आवाज़ मौजज़ाना तौर के ऊपर। और फिर नबी अलैहि सलाम ने बताया कि आज से 70 साल पहले एक पत्थर जहन्नम में फेंका गया था। अंदाज़ा लगाइए, यानी नबी अलैहि सलाम की पैदाइश से भी पहले, मालिक की कैलकुलेशन देखें, अंदाज़ा देखें, 70 साल पहले एक पत्थर ऊपर से जहन्नम में फेंका गया था। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया आज 70 साल के बाद उसकी तह में पहुंचा है और वो फटा है, वो उसकी आवाज़ मालिक ने यहाँ सुनाई है। अंदाज़ा लगाइए ऐसी आग अल्लाह के बंदो। इसीलिए मालिक ने अपने मोमिन बंदों से कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वकूदुहन नास वल हिजारा, ऐ मोमिनो ईमान का दावा करने वालों, बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से, इसका ईंधन इंसान और पत्थर बनने वाले हैं। तो बताया इस तरीके से उनको थोड़ा सा मौका दिया जाएगा, जब करीब आएगा किनारा उठा के फिर बीचों बीच फेंक दिया जाएगा उनको। वज़ूकू अज़ाबल हरीक, और फिर कहा जाएगा अब फिर जलने का मजा चखो उसके अंदर। फिर आगे फिर मोमिनों का जिक्र किया। अंदाज़ा लगाइए मालिक अपने मोमिन बंदों से इस तरह प्यार करता है, मोहब्बत करता है। फरमाया इन्नल्लज़ीना युदखिलुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति, क्योंकि ये ऐसे जहन्नम के मंजर सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर खौफ पैदा हो जाता है। फिर मालिक तसल्ली देता है कि मोमिनो तुम्हें घबराने की कोई मामला नहीं है, तुम अपने मालिक के ऊपर ईमान लाए हो, ना तुमने तादाद को देखा, ना रस्म व रिवाज को देखा, तुम अपने मालिक के हो गए हो। सारे कुफ्र शिर्क के उस माहौल के ऊपर तुमने लात मारी है, इन सारी मूर्तियों के ऊपर, मज़ारों और मंदिरों के ऊपर, और उर्स और मेलों के ऊपर, तावीज़ गंडों के ऊपर, इन चढ़ावों के ऊपर, गैर अल्लाह के पुकारों के ऊपर तुमने लात मारी है। बिल्कुल तुमने थूक दिया इनके शिर्क और कुफर के ऊपर। तुम अपने मालिक का रास्ता इख्तियार कर लिया है। तुम्हारे लिए तो बड़ी खुशखबरियां हैं, नेक अमल करने वालों के लिए जन्नात तजरी मिन तहतिल अनहार, ऐसी ऐसी जन्नतें हैं, ऐसे ऐसे बागीचे हैं, बाग हैं, अद्दे नगाह तक जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। युहल्लौना फिया मिन असावर मिन ज़हब व लूलू, वहाँ उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। अंदाजा लगे दुनिया में बादशाह सोने के कंगन पहनते थे। जो फ़िरौन ने भी कहा था ये मूसा अगर अल्लाह का पैगंबर होता तो सोने के कंगन पहन के आता, सोने के कंगन। तो मालिक फरमाया थोड़ा सा सब्र करो, मोमिनों को मैं सोने के कंगन पहनाऊंगा, और तुम्हारे लिए काफिरों मुशरिकों, अल्लाह के दीन का रास्ता रोकने वालों, अल्लाह के बंदों को पुकारने वालों, आज जितनी जिस तरह जंगें हो रही, मैंने पहले बताया खालिस दुनिया की जंगें हैं, चाहे यूक्रेन की और रशिया की जंग हो, दोनों अल्लाह को गाली देते हैं, शिर्क और कुफर के साथ अल्लाह की औलाद तजवीज़ करते हैं। तो बताओ दोनों मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, तकलीफें भी उठा रहे हैं, मुसीबतें भी उठा रहे हैं,
कुर्बानियां भी दे रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से जो मरते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताओ अल्लाह के बंदे? उस आग में जा रहे हैं जिसका ये जिक्र किया जा रहा है। और ये बड़े बड़े बादशाह जिनका आज डंका बजता है पूरी दुनिया के अंदर, लोग इनको सुनते हैं, लेकिन आज इनकी अगर मौत आ जाए, प्यूटन हो या ट्रंप हो या मोदी हो या और जितने हैं पूरी दुनिया के अंदर, बताओ कहाँ जाएंगे? उनके साथ ये होने वाला है। ये दुनिया को समझो, ये दुनिया इम्तहान की जगह है, और ये इम्तहान ईमान और अकीदे का है। अल्लाह के बंदो, चंद दिनों का ये मामला है, चंद मिनटों का ये मामला है, कितने साल और इंसान जिएगा? आखिर वही कुछ होना जो ये अल्लाह की किताब बयान कर रही है। चाहे ये इसराइल की जंग हो, चाहे ये ईरान की जंग हो, बताओ घोड़े का बेचारी स्लीप की बेचारी के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है, स्लीप का बेचारी घोड़े के और ताजिए के बेचारी के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है। इधर हमारी जंग हुई है, मूर्ति का बेचारी, कब्र के बेचारी और मजार के बेचारी के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है और ड्रोन भेज रहा है, ये उधर भेज रहे हैं। अंदाजा लगाओ, अल्लाह के लिए जंग नहीं हो रही है। अल्लाह की जंग ये होती है, अकीदे की जंग होती है, तौहीद के ऊपर जो जंग खड़ी हो जाती है, जिस तरह जंगे बदर इसकी मिसाल है कि अल्लाह अकेला है या बाबा और काका भी बीच में शामिल है, इनका वसीला भी है, तावीज़ गंडा भी है, मूर्ति भी है, उर्स और मेले भी हैं। ये सारा इस पर झगड़ा खड़ा हो जाए, एक ग्रोह उठे हो गए, नहीं सिर्फ मेरा अकेला मालिक है, बस कोई और इसके अंदर शरीक नहीं है, बाकी सारे फर्श वाले, एक अर्श वाला है, ऊपर वाला है, जिसकी बंदगी होगी, जिसकी पुकारें लगेंगी, जिसकी नजर न्याज होगी, बगैर वास्ते वसीले के उसको पुकारा जाएगा। शरक से ज्यादा करीब है, दुआओं को सुनता है, कबूल करता है, मालिक है, अकेला है, बस उसमें कोई मशीर और वजीर नहीं है उसका। इस अंदाज से ये जब झगड़ा खड़ा हो जाता है, चाहे घर के अंदर खड़ा हो जाए, चाहे कौमें इस पर लड़ पड़े, ये मुबारक झगड़ा है। और इसके मानने वालों को अल्लाह ताला वहाँ जन्नत की ऐसी बादशाहियों के ताज पहनाएगा, सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। फरमाया वा लिबास हो हम फिया हरीर, और रेशमी लिबास वहाँ पर पहनाए जाएंगे। अंदाजा लगाइए कैसे कैसे लिबास होंगे। वहुदू इला तय्यब मिनल कौल, इनको हदायत बख्शी गई थी, ये कलमा की तरफ इनकी रहनुमाई की गई थी कि मालिक अकेला है, ये बात इन्होंने मान ली थी। वहुदू इला सिरातिल हमीद, और अल्लाह का रास्ता इनको दिखाया गया था, बताया गया था, इनके सामने दावत आई, इन्होंने कबूल कर लिया। फिर देखिए वही बात आगे फिर आ रही है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सुद्दू अन सबीलिल्लाह, जो कुफर करे और अल्लाह के रास्ते से रोके। तो ये जो अल्लाह का रास्ता है, इसको जो रोकते हैं, किसी हैसियत से भी रोकते हैं, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, चाहे बदुआएं के जरिए, चाहे और कोई रोड़े अटकाते हैं, ये सारे के सारे मुजरिम लोग होते हैं अल्लाह के बंदों। तो ये अल्लाह की दावत उठी है, अल्लाह के फजल करम से उठी है, मालिक की रहमत और शफकत के साथ उठी है। इसका साथ देने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले, ये बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं। और जम जाने वालों के लिए सारी खुशखबरियाँ याद रखिए, जो फिसल जाए उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। उनके लिए कहा जाएगा तो उनके चेहरे काले होंगे जिन्होंने ईमान को इख्तियार करने के बाद फिर कुफ्र शिर्क की तरफ वापस लौट जाएँ या फिर फिरका बंदी की तरफ चले जाएँ, उनके चेहरे काले होंगे। और कहा जाएगा ईमान की नेमत पाने के बाद फिर काफिर हो गए थे, अब चखो मजे साहब के। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह से दुआएं मांगना, मालिक मुर्तद ना करे, पीछे ना हटे, हम बस जम जाएं अल्लाह के ईमान के ऊपर, भरोसे के ऊपर। इस रास्ते में हमने कदम डाला है, अल्लाह ताला मुखलिस और बासलाहियत लोगों में अता फरमाएगा, जो इस रास्ते में आगे बढ़ेंगे, इस दावत को और आगे लेके जाएंगे। चंद दिनों का मामला है, और आज का इस सोशल मीडिया का दौर है, हर तरीके से इस दावत को फैलाओ अल्लाह के बंदो, और अल्लाह की तरफ से खुशखबरियाँ हैं। वो इनकलाब लाना, वो सारा मामला आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ईमान के ऊपर जम जाना है। इस जम जाने वाले, चाहे चंद 1000 साल ये लगे इनकलाब आते, चंद करोड़ साल भी लग सकते हैं, इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये अल्लाह का मामला है मेरे भाइयों। हमारी जिम्मेदारी क्या है? ईमान लाए, खालिस ईमान, फिर अमले साले हैं, फिर वतवासो बिल हक है, फिर वतवासो बिल सब्र है, और इसके ऊपर जम जाना है। बस जो ये कर दिखाएगा वो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के अंदर शामिल फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।